दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये है मेरा टेरेस गार्डन और यहाँ पर ग्रो बैग में मैं सब्जियाँ उगाता हूँ। ये देखिए ब्रोकली लगी हुई है और आज मैं करने वाला हूँ इन सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग। तो ढेर सारी सब्जी आज हम तोड़ने वाले हैं। सभी सब्जियों को एक साथ रखेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि कितनी सब्जी हमें मिल रही हैं। आज हमें अलग अलग तरह की सब्जियां मिलेंगी। कुछ हम गाजर भी निकालेंगे, ब्रोकली हार्वेस्ट करेंगे, मटर तोड़ेंगे। तो इस तरह की सब्जियां आज हम हार्वेस्ट करने वाले हैं। ये देखिए ये लगी है हमारी गाजर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पर मिर्च भी लगी हुई हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं तो देखिए कितना अच्छा मटर लगा हुआ है और ब्रोकली। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जियों की हार्वेस्टिंग और एक एक सब्जी को तोड़कर रखते हैं हमारी सब्जी वाली ट्रे में और फिर देखते हैं मुझे कितनी सब्जियां मिल रही हैं। आज की हार्वेस्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं हम ब्रोकली से। ये ब्रोकली काफ़ी बड़ी हो गई है देखिए आप, और हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस तरह से ब्रोकली को हार्वेस्ट कर रहे हैं और यहीं पर हमारी रखी हैं ये ट्रे, तो हम यहीं पर इन्हें रख देंगे। और आज हम यहाँ से 4 ब्रोकली हार्वेस्ट कर रहे हैं। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये ब्रोकली जो आप देख रहे हैं, इस ब्रोकली में ऊपर आप देखेंगे तो हल्का पीला पीला जो दिख रहा है, ये फूल इसके खिलने लगते हैं। तो इनको खिलने से पहले हार्वेस्ट करना होता है। तो ये हमारी 2 ब्रोकली हमने हार्वेस्ट कर ली। इसके बाद हमारी ये तीसरी ब्रोकली, और इन ब्रोकली के पौधों को भी हम हटा देंगे, हम इनको और नहीं रखेंगे। और ये चौथी ब्रोकली और हार्वेस्ट कर लीजिए। ये वाली, इनमें नीचे छोटी छोटी ब्रोकली बनती हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर दूसरी जो है गर्मियों वाली जो है सब्जियों को पौधों को लगाएंगे, इसलिए अभी हमने इसे यहाँ से पौधे हटा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये रख देता हूँ मैं एक तीसरे नंबर की ब्रोकली, और इसका साइज़ देखिए कितना बड़ा हुआ है। ये हो गई हमारी 4 ब्रोकली। तो 4 ब्रोकली हमने हार्वेस्ट कर ली हैं। अब हम दूसरी सब्जी को तोड़ते हैं। ये लगा हुआ है हमारा मटर, और देखिए मटर की फलियाँ बहुत अच्छी बन गई हैं, अच्छे इसमें दाने बने हैं काफ़ी बड़े बड़े। तो यहाँ से हमने इसकी बहुत बार हार्वेस्टिंग की है, 3-4 बार हार्वेस्टिंग हो चुकी है और अभी भी हमें मटर यहाँ से मिल रहा है। सर्दियों में बड़े आसानी से होता है। और ये उसी ग्रो बैग में लगा है जिस ग्रो बैग में हमने ब्रोकली लगाई हुई है। तो आधे ग्रो बैग में ब्रोकली है, आधे में मटर है। 72-36-12 इंच का ये ग्रो बैग है। इस तरह से ये फ्रेम के साथ आता है, पीवीसी पाइप का फ्रेम रहता है इसमें। और इसमें आप इस तरह से ढेर सारी सब्जियां लगा सकते हैं एक ही ग्रो बैग में। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से मटर थोड़ा सा क्रीपर करता है, बहुत ज़्यादा बेल नहीं होती इसमें, और इस तरह से फैल जाता है। और फिर आपको इस तरह से देख देख के मटर की फली हार्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब जैसे आप देख रहे हैं कुछ मटर यहाँ सूख रहा है, तो अभी थोड़ा बहुत और इसमें मटर निकलेगा, फिर ये ख़त्म हो जाएगा तो हम इसे हटा देंगे। तो इस तरह से मटर की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती पौधे की, 1 से 1.5 महीने ही हार्वेस्टिंग देता है, फिर आपको इसे हटाना होगा। तो ये देखिए इतना मिल गया है हमें मटर, इसे रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। हम हार्वेस्ट कर रहे हैं हमारी जुकनी, और देखिए एक ये छोटी सी जुकनी लगी है। और इन पौधों को हम हटाने वाले हैं क्योंकि अब ये हो गए हैं ख़राब, तो ये अब ज़्यादा नहीं चलेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा जो है एफिड्स लगा हुआ है और पाउडरी मिल्ड्यू भी इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन्हें हटा देंगे। तो एक जुकनी हमें ये मिल गई है, इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। अब हम निकाल रहे हैं हमारी गाजर। ये है देसी वाली गाजर जो लाल होती है। ये देखिए इस तरह से ये गाजर निकलती है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और इसी के साथ अभी तो यहाँ पर एक ही गाजर ये तैयार हुई है, हम निकाल रहे हैं हमारी पीली वाली गाजर। देखो पीली वाली जो हल्की ऑरेंज कलर की गाजर होती हैं, ये गाजर बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, जल्दी तैयार हो जाती हैं, साइज़ थोड़ा छोटा रहता है। इसमें हमें बड़ी बड़ी गाजर देखनी है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ हमें बड़ी गाजर के पौधे दिखे, तो यहाँ से हम इन्हें इस तरह से देखिए बनी थोड़ी छोटी हैं लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। इस तरह से देख देख कर हम निकाल लेंगे इन्हें। ये देखिए
कुछ छोटी कुछ बड़ी। ये देखिए कितना अच्छा साइज मिला है हमें इसका। और क्योंकि हमने इसे रो बनाकर लगाया था तो काफ़ी घने मुझसे बीज लग गए, इससे ये काफ़ी घनी हुई हैं। और पानी हम थोड़ा कम ही दे रहे हैं और इनमें नाइट्रोजन वाला खाद कम देना होता है ताकि इनके पत्ते कम बढ़ें और गाजर ज़्यादा बने। इस तरह से हम चेक कर रहे हैं कि जो बड़ी गाजर है वो कहाँ पर है। ये देखिए मिल गई हमें हमारी बड़ी गाजर। तो ऐसे ही आपको देखना होगा। हमारा ये ग्रो बैग है 36x12 इंच का। ये लोहे का फ्रेम मैंने खुद बनवाया था जिसमें ये रखा हुआ है और इसी ग्रो बैग में हमने ये गाजर लगा रखी हैं। तो इतनी हमें मिल गई हैं गाजर। इसमें से एक हमारी लाल वाली गाजर है, बाकी सारी ऑरेंज कलर की गाजर हैं। बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। आपको ये गाजर पसंद है कि नहीं ज़रूर बताएं। इन गाजर को रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। दोस्तों ये लगी है हमारी मूली, ये सफ़ेद वाली मूली है और यहाँ से हम इसे निकाल रहे हैं। कुछ मूली तैयार हो गई हैं हमारी। ये देखिए। और इसके साथ हमने पिंक मूली लगाई थी जो कि हम पहले ही हार्वेस्ट कर चुके हैं यहाँ पर। और आज हमें ये 2 सफ़ेद मूली मिल गई हैं, इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। दोस्तों अब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं हमारा ये नींबू। और ये नींबू की पहली हार्वेस्टिंग है। मैं नर्सरी से इसे लाया था तो मुझे इसकी वैरायटी तो नहीं पता, लेकिन नींबू इसमें बहुत लग गए हैं और ऑलरेडी इसमें फूल बहुत आ रहे हैं। इसलिए हम यहाँ से इन नींबू को हार्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब अगर हम इन्हें हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर ये जो नए फूल आएंगे उनमें छोटे नींबू बनेंगे, साथ में ये पौधा भी बहुत कमज़ोर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये 4 नींबू हार्वेस्ट कर लिए हैं, इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। अब हम तोड़ रहे हैं हमारे टमाटर। तो अभी हमारे नए वाले जो टमाटर हैं वो मिलना शुरू नहीं हुए हैं, बस हमारे जो पुराने टमाटर हैं यही हमें मिल रहे हैं। इससे हमारा टमाटर का जो हमें जो टमाटर मिल रहे हैं वो तो किचन का काम पूरा कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि देखिए टमाटर अभी महंगे हैं इस साल जनवरी में। वैसे इस समय टमाटर महंगे होते नहीं हैं, लेकिन इस साल काफ़ी महंगे हैं। शायद टमाटर लेट आ रहा है, बारिश से ज़्यादा लंबी हुई है, इसी वजह से हमने भी टमाटर थोड़े लेट लगाए हैं, जिससे हमारे नए टमाटर अभी हमें नहीं मिल रहे हैं। और बाकी जो पुराने टमाटर हैं इनसे अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। तो आपके यहाँ टमाटर का क्या रेट चल रहा है मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। मेरे यहाँ 50 रुपये केजी है। और ये भी हमारे नए पौधे नहीं हैं, पुराने पौधे ही हैं। इसमें देखिए थोड़े से कम लाल टमाटर भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से आप टमाटर तोड़ सकते हैं। इसमें पूरी तरह से लाल नहीं है ये टमाटर, लेकिन क्योंकि ये फिर से लाल हो जाएंगे जैसे आप इन्हें रख लेंगे कुछ 1-2 दिन में। और गिलहरी यहाँ पर अभी हमारे टमाटर खा रही है, तो गिलहरी से हमें इन्हें बचाना है। और अभी इसमें मिली बग भी थोड़ा बहुत हमें दिख रहा है टमाटर में, तो मिली बग का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपके टमाटर के पुराने पौधे हैं तो उसमें एफिड्स और मिली बग आ सकता है। तो फ़िलहाल यहाँ से हमने इतने टमाटर तोड़े हैं। अब हमारा चलते हैं देसी टमाटर के पास। देसी टमाटर में थोड़े बहुत टमाटर ही लगे हैं, लेकिन जितने भी हैं उन्हें भी हार्वेस्ट करेंगे। और नए टमाटर मैं आपको दिखा दूं तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी फ्रूटिंग हुई है एक साथ, और ये एक साथ हमें मिलने वाले। नीचे देखिए कितने अच्छे टमाटर यहाँ पर बने हुए हैं। और ये हमारे पुराने देसी टमाटर, इनमें से कुछ टमाटर हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये अब बहुत बड़े नहीं हो रहे हैं, छोटे ही हो रहे हैं। और अब बिल्कुल आखिरी स्टेज में हैं ये। जैसे ही इनके सारे टमाटर पक जाएंगे, इन पौधों को हमें हटाना होगा और फिर हमारे नए जो टमाटर हैं उनसे हमें टमाटर के पौधों से टमाटर मिलने लगेंगे। तो इस तरह से आप अगर अलग अलग बैच में टमाटर लगाएंगे तो फिर आपको कंटिन्यूस टमाटर साल भर अपने होम गार्डन से मिल जाएंगे। तो यही तरीका होता है। अगर आप रेगुलर 365 डेज सब्जियां चाहते हैं तो फिर उन्हें थोड़ा सा आपको प्लानिंग के साथ लगाना होगा, ताकि एक पौधे से हार्वेस्टिंग बंद हो तो दूसरे पौधे से हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाए।
नीचे ये छोटा सा एक कम बढ़ रहा था ये वाला पौधा, थोड़ा ही बड़ा हुआ है, लेकिन टमाटर इसमें अच्छे खासे लग गए हैं। और यहाँ पर गिलहरी भी काफ़ी टमाटर खाती है हमारी। एक रख लीजिए। ये साइड में एक ब्रांच है जहाँ पर कुछ हमारे टमाटर लगे दिख रहे हैं। इसमें काफ़ी साइज़ बड़ा है, ये देख सकते हैं आप। 3 टमाटर बहुत अच्छे, और इसमें मिलीबग ज़रूर मुझे दिखा, ये देखिए। तो धीरे धीरे करते हुए देखिए हमारी जो छोटी सी ट्रे है वो भर गई है, और इतने टमाटर हमें मिल गए हैं। ये टमाटर आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताएं। इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। तो अब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं हमारे बैगन। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से बैगन लगे हैं। काले वाले बैगन हैं, छोटे होते हैं, मीडियम साइज़। और पौधे इनके भी आप मानिए कि रेनी सीजन से ही हमें बैगन दे रहे हैं, तभी हमने लगाए थे। ये लगा हुआ है, और इस तरह से इनमें न्यू ग्रोथ आई और फिर बैगन लग रहे हैं। इस साल बैगन भी काफ़ी महंगे हैं, टमाटर से ज़्यादा महंगे बैगन हैं। और अभी हमने अलग अलग तरह के बैगन और लगाए हैं, तो उनसे भी हमें बैगन की हार्वेस्टिंग मिलेगी। वो पौधे तैयार हो रहे हैं, उसके बाद ये जो हमारे बैगन के पौधे हैं ये हम हटा देंगे, क्योंकि ये बस अब आखिरी स्टेज में है। इसके बाद इनमें बैगन नहीं लगेंगे। तो अभी जितने बैगन हमें मिल रहे हैं वो हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए फ़िलहाल इतने जो है, एक बैगन ये लगा है मम, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए। तो इतने बैगन हमें मिल गए हैं काले वाले, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों ये है हमारी पीली वाली गोभी, और इसका देखिए फूल बन गया है। तो आज हम कर रहे हैं इसकी हार्वेस्टिंग। और ऊपर से पहली हमारी पीली गोभी तैयार हुई है। और पीली गोभी और पर्पल और जो पिंक कलर की गोभी होती है वो आप उगा सकते हैं, बड़े आसानी से हो जाती है। ये सर्दियों में इस तरह से ढेर सारे इसमें पत्ते लगते हैं, और ये इसका जो फूल है वो आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा कलर आया है, देखिए कितना सुंदर ये गोभी का फूल है। आपको ये गोभी कैसी लगी ज़रूर बताएं। क्या आपने कभी पीली गोभी खाई है, मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। अब हम तोड़ रहे हैं हमारी लौकी। तो ये वाली लौकी है थिक एंड शॉर्ट। तो इस तरह से ये छोटी होती है और मोटी होती है। इसमें काफ़ी एफर्ट्स लगे हुए थे, तो इस वजह से ये ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। तो 2 लौकी हमें पिछले बार मिल गई थी, 2 लौकी हमें आज मिल गई हैं। तो इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। ये लगी हैं हमारे धना जो हम मसाले में यूज करते हैं, वो वाले धना हैं ये। और इस तरह से देखिए, ये जो इनको आप सुखा सकते हैं या थोड़ा और पकाकर सीधा धने का पाउडर भी बना सकते हैं आप, जब ये आप इन्हें हार्वेस्ट करेंगे, सुखाएंगे। और जितने आप इन्हें ग्रीन हार्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। चटनी में भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे धनिया की तरह ही उगाया जाता है, इसके बीज रहते हैं, उन्हें ही लगाया जाता है। फिर हार्वेस्टिंग नहीं करते तो इसमें फूल आते हैं इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद, और फिर यहाँ पर ये जो धना है ये बन जाते हैं, मतलब इनके जो बीज हैं वो बन जाते हैं। तो देखिए इतने हमने धना हार्वेस्ट कर लिए हैं, इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। धना के साथ यहाँ देखिए सरसों भी लगाया है हमने, और इस सरसों के इसमें देखिए दाने बनने लगे हैं। तो ये जो धना है ये आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताएं। देखिए ये जो गिलकियाँ लगी हैं ये हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, और अब इन पौधों को हटाएंगे क्योंकि इसमें काफ़ी पाउडरी मिल्ड्यू आ गया है, तो पौधे पूरे ख़राब हो गए हैं। तो ये देखिए इतनी गिलकी मिल गई हैं। गिलकी तो अच्छी मिल रही हैं, लेकिन पौधे अब ख़राब हो गए हैं, तो आगे हमें अब गिलकी नहीं मिलेंगी। तो इतनी गिलकी जो मिली हैं इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। है हमारा विंटर स्क्वैश, इसे हम हार्वेस्ट कर रहे हैं छोटा ही। इसे डायरेक्ट इसी तरह से
खाने में यूज करेंगे। और बाकी के जो कद्दू हैं वो हमने अभी छोड़े हुए हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर है एक, यहाँ पर है, और आप इसी के साइड में देखेंगे तो एक यहाँ पर है। इन्हें हमने छोड़ा हुआ है पकने के लिए, ताकि ये पक जाएंगे तो फिर हम इन्हें हार्वेस्ट करेंगे। और जो इस तरह से छोटे कद्दू हैं इन्हें हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये वैसे इसे भी हार्वेस्ट कर लीजिए, देखिए ये छोटा है, और ये देखिए, क्योंकि अभी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इसमें कुछ निशान दिख रहे थे मुझे, तो इसलिए हमने आज ये 2 कद्दू हार्वेस्ट कर लिए हैं। विंटर स्क्वैश के नाम से मिलेंगे इनके बीज। साइज़ छोटा ही होता है, अंदर से पीला निकलता है, खीर बनाने के लिए बहुत अच्छा है। तो इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। तो ये देखिए, ये हमारी अर्ली कोरिएंडर है। इसे हमने हार्वेस्ट कर लिया था 2-3 बार, फिर हमने छोड़ दिया था, तो ये फिर से इस तरह से ग्रो हुई है और ऊपर इसमें फूल आने लगे हैं। तो अभी हम बिल्कुल नीचे से हार्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसे हटाना है। हम इसकी जो पत्तियां हैं वो निकाल लेंगे, जो काम की पत्तियां हैं, और बाकी फिर पौधे को हटा देंगे। तो ये काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर लगी हुई है। अब हमारे पास धनिया बची नहीं है, इसलिए हम यहीं से इसी धनिया को हार्वेस्ट कर रहे हैं। पहले हमारे पास दूसरी धनिया थी जो हमने अलग जैसे टमाटर के साथ लगा दी थी, तो फिर हम इसे हार्वेस्ट नहीं कर रहे थे। और अभी भी ये बहुत ही अच्छी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मुझे, और पत्तियां भी आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी अच्छी हैं हुई हैं। तो आप ये 30 दिन में तैयार होने वाली धनिया लगा सकते हैं। अर्ली कोरिएंडर के नाम से इसके बीज मिल जाएंगे आपको वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप इन्हें ख़रीद सकते हैं। तो देखिए, ये इतनी धनिया आज हमने हार्वेस्ट कर ली है। ऐसे हम 3-4 बैच में पूरी धनिया हार्वेस्ट कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए इतनी धनिया काफ़ी है, इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। तो अभी हम तोड़ने वाले हैं हमारी मिर्च। तो ये देखिए, ये 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगी हैं, और अभी इनमें फूल कम आ रहे हैं। तो जो पहले फूल आ गए थे उनसे मिर्च बन गई हैं, और जो मिर्च बन गई हैं अब हम उन्हें हार्वेस्ट कर रहे हैं इस तरह से। नीचे और लगी हैं, इधर पकड़िए इसको। यहाँ पर 2 मिर्च मुझे और दिख रही हैं जो मुझे तोड़नी है। ये देखिए, मिर्च का साइज़ देखिए आप। और यहाँ पर ये मिर्च के पौधे रखे हैं, अलग अलग समय पर फ्रूटिंग कर रहे हैं। अभी किसी में फ्लावरिंग हो रही है, किसी में फ्रूटिंग हो रही है। इससे हमें रेगुलर मिर्च मिल रही हैं। ये बुलेट टाइप की मिर्च है, और इसको आप इस तरह से हार्वेस्ट कर सकते हैं, या आप पका भी सकते हैं, लाल भी ये हो जाती है। देखिए, नीचे एक लाल मिर्च भी लगी है, अभी हम उसको भी हार्वेस्ट कर लेंगे। ये एक देखिए, ये लाल इसमें भी है। ऐसा आपको देख के आराम से इसे हार्वेस्ट करना है। जो मिर्च बड़ी हो जाए आप उसे तोड़ लीजिए। अब ये देखिए, लाइट ग्रीन कलर की हमारी मिर्च, जो कि काफ़ी लंबी होती है, और अभी इसमें फूल आ रहे हैं। तो आराम से हम ये जो बड़ी बड़ी मिर्च हैं इन्हें हार्वेस्ट कर लेंगे। नीचे लगी है एक, ऊपर लगी हैं 2, ये और तोड़ लीजिए। और अब इसमें जिस तरह से फूल आ रहे हैं, मतलब इसमें बहुत सारी मिर्च अब लगने वाली हैं। और ये खाने के लिए बहुत अच्छी होती है, कम तीखी होती है, लाइट ग्रीन, लो स्पाइसी, और बहुत अच्छी लगती है। इसे आप कच्चा खा सकते हैं, और खाने के साथ ये हरी मिर्च अगर आप खाने में इस्तेमाल करते हैं तो ये मिर्च बहुत अच्छी है। अब ये हमारी ऊपर की तरफ होने वाली मिर्च, एक तो नीचे की तरफ ही है ये वाली, इसके बाद ऊपर की तरफ होने वाली मिर्च में भी कुछ मिर्च अगर होंगी तो हम उन्हें हार्वेस्ट करेंगे। और ये सारे पौधे पहले ख़राब हो रहे थे, इनमें काफ़ी कहीं लीफ कर्ल आ रहा था, कहीं पौधे कमज़ोर थे, तो हमने इन्हें बस ऐसे ही छोड़ दिया था, प्रूनिंग कर दी थी। अभी ये सारे पौधे अच्छे हो गए हैं, और इनमें जो है फ्रूटिंग भी होने लगी है। तो मिर्च को थोड़ा सा आपको ऐसा रखना पड़ेगा, कुछ पौधे हटाने पड़ेंगे, कुछ पौधे फिर से रिकवर कर जाएंगे, तो फिर उनमें फ्रूटिंग भी आ सकती है। और ये है हमारी ऊपर की तरफ होने वाली मिर्च, ये काफ़ी तीखी होती है,
और इसमें भी कुछ मिर्च लगी हैं और इन्हें कैंची से काटना पड़ता है क्योंकि इनका जो स्टेम है जहाँ से ये मिर्च जुड़ी होती है पौधे से बहुत मजबूत होता है। और इस तरह से होती है, पतली होती है बहुत और खाने में काफ़ी तीखी होती है ये। तो जब भी इसे खाएं तो थोड़ा ध्यान रखिए, ये तीखी मिर्च है। तो आज हमें इस तरह से देखिए अलग अलग तरह की मिर्च मिल गई हैं, चिली लाइट ग्रीन, बुलेट टाइप और ये ऊपर की तरफ होने वाली तीखी मिर्च। तो इन सारी मिर्च को हम रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। तो ये है हमारी लेटस आइसबर्ग और इसे हमने इस ग्रो बैग में ही लगा दिया था। तो काफ़ी समय से इसकी हार्वेस्टिंग नहीं हो पा रही थी, तो आज हमने फिर यहाँ से इसे हार्वेस्ट कर लिया है। जितनी भी मिट्टी के साथ जो पत्ते हैं मिट्टी वाले उनको हटा देते हैं और बाकी देखते हैं इसमें से खाने लायक कितनी निकलती है। बाकी क्योंकि यहाँ पर भी अब ये ख़राब हो रही है इसलिए इसे हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से होती, पत्ते ही पत्ते होते हैं इसके अंदर और ज़्यादातर लोग सैलेड में यूज़ करते हैं, बाकी इंडिया में कम ही लोग इसे खाते हैं। और ये हमने यहाँ से हार्वेस्ट की हैं, एक आध और बची है उसे भी हम बाद में हार्वेस्ट कर लेंगे। तो ये 2 लेटस आइसबर्ग हमें मिली हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। तो अब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं हमारी केल, और केल की पत्तियाँ हम इस तरह से नीचे से ही हार्वेस्ट करते हैं और ये बड़े आसानी से होती है। सुपर फूड की कैटेगरी में इसे रखा गया है और आप ज़रूर लगाएं, फ़ायदेमंद भी होती है ये खाने में और सर्दियों में बहुत आसानी से ये हो जाती है। तो हम नीचे से पत्ते तोड़ते जाएंगे, इनके पौधे ऊपर फिर बड़े होते जाते हैं और हमें केल मिलती जाती है। और इनके पत्ते देखिए कितने अच्छे होते हैं, डार्क ग्रीन कलर के होते हैं और केल के नाम से ही इनके आपको बीज मिल जाएंगे। और इसी ग्रो बैग में हमने नीचे चने की भाजी भी लगाई थी जिसकी 2 बार हार्वेस्टिंग हो गई है। अब हम इसे सीधा उखाड़ लेंगे और फिर हटा देंगे और केल को हम रखने वाले हैं। तो इतनी सारी केल की पत्तियां मिल गई हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। तो दोस्तों आज की हार्वेस्टिंग हो गई है पूरी और इतनी सारी सब्जियां हमें मिल गई हैं। क्या क्या मिला है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें मिली है ये गाजर। गाजर में आप ये ऑरेंज कलर की गाजर देखिए, काफ़ी अच्छी, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी भी हैं। ये देखिए काफ़ी मोटी मिली है। और एक हमने देसी लाल गाजर भी हार्वेस्ट की है। 2 हमने मूली निकाली हैं, ढेर सारी हमने धनिया काटी हुई है। एक हमें मिली है पीली वाली गोभी, ये देखिए। इसके बाद ढेर सारे टमाटर, यहाँ पर 2 हमारी लौकी, 4 नींबू, 1 जुकीनी, कुछ हमने धने हार्वेस्ट किए हैं और मटर मिला है हमें इतना। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने मिर्च तोड़ी हैं अलग अलग तरह की, फिर हमारा बैगन, विंटर स्क्वैश, कद्दू और गिलकी हमने हार्वेस्ट की है। यहाँ पर हमने 4 ब्रोकली हार्वेस्ट की हैं काफ़ी बड़ी, और उसके साथ 2 हमने लेटस आइसबर्ग हार्वेस्ट की हैं और कुछ ये केल के पत्ते हमने तोड़े हुए हैं। तो ये सारी सब्जियां जो हैं आज हमें मिली हैं हमारे छत पर बने हुए टेरेस गार्डन से। पूरी तरह से ऑर्गेनिक ये सब्जियां हमने उगाई हैं और आप देख सकते हैं अब कितना अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है, कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। ये सारी सब्जियां कितने रुपए की होंगी मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं, और आपके गार्डन से अभी आपको क्या क्या मिल रहा है उसके बारे में भी कमेंट्स करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन सारी सब्जियों को उगाने से रिलेटेड जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।